क्या इस रक्षाबंधन आप अपनी बहन को सिर्फ कपड़े, मिठाई या कोई सामान्य गिफ्ट देने की बजाय ऐसा तोहफा देना चाहते हैं जो आने वाले समय में उसके आर्थिक भविष्य को और मजबूत करे? अगर हाँ, तो गोल्ड और फिक्स डिपॉजिट के साथ साथ म्यूचुअल फंड जैसे विकल्प आपके लिए काम के हो सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन तीनों में से बहन के लिए सबसे बेहतर निवेश कौन सा है? दरअसल इसका जवाब हर बहन के लिए एक जैसा नहीं हो सकता। निवेश चुनते समय उसकी उम्र, भविष्य की जरूरत, जोखिम उठाने की क्षमता और पैसे की जरूरत कब पड़ेगी, इन सभी बातों को ध्यान में रखना जरूरी है। इसलिए बेहतर गिफ्ट समझने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आपकी बहन की उम्र करीब 10 से 15 साल है तो उसके पास निवेश को लंबे समय तक बढ़ने देने का सबसे बड़ा फायदा होता है। इस उम्र में अगर लक्ष्य उसकी उच्च शिक्षा, शादी या भविष्य की बड़ी जरूरतों के लिए पैसा तैयार करना है तो लंबी अवधि के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP शुरू कर सकते हैं। इसका फायदा यह है कि छोटी छोटी रकम नियमित रूप से निवेश करके लंबे समय में बड़ा फंड बनाने का मौका मिलता है। कम उम्र में निवेश शुरू करने से कंपाउंडिंग का फायदा भी लंबे समय तक मिल सकता है। उदाहरण के तौर पर हर महीने 5,000 रुपए की SIP लंबे समय में एक बड़ा फंड बनाने में मदद कर सकती है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि म्यूचुअल फंड बाजार से जुड़े होते हैं और इसमें रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। अब सवाल है कि अगर बहन की उम्र 15 साल से 18 साल हो तो क्या रणनीति होनी चाहिए? इस उम्र में भी निवेश का समय काफी लंबा हो सकता है, लेकिन अगर अगले कुछ सालों में उच्च शिक्षा या शादी जैसे बड़े खर्च आने वाले हैं तो पूरा पैसा इक्विटी या शेयर बाजार से जुड़े निवेश में रखना जोखिम भरा हो सकता है। ऐसे में निवेश को अलग अलग विकल्पों में बांटना बेहतर रणनीति हो सकती है। पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इक्विटी या हाइब्रिड फंड में रखा जा सकता है, जबकि बाकी रकम FD और गोल्ड जैसे अपेक्षाकृत स्थिर विकल्पों में रखी जा सकती है। इससे बाजार में उतार चढ़ाव आने पर पूरा निवेश एक साथ प्रभावित होने का जोखिम कम हो सकता है। अब आते हैं गोल्ड पर। अगर यहाँ गोल्ड की बात करें तो बहन को रक्षाबंधन पर सोने की ज्वेलरी देने की परंपरा काफी पुरानी है, लेकिन अगर आपका मकसद निवेश करना है तो सिर्फ ज्वेलरी ही एकमात्र विकल्प नहीं है। गोल्ड ETF जैसे विकल्पों पर भी विचार किया जा सकता है। इसका फायदा यह है कि निवेश का उद्देश्य सोने में एक्सपोजर लेना हो सकता है, जबकि फिजिकल ज्वेलरी में मेकिंग चार्ज जैसे अतिरिक्त खर्च भी जुड़ सकते हैं। इसलिए अगर आप भावनात्मक गिफ्ट्स के साथ आर्थिक निवेश भी करना चाहते हैं तो गोल्ड के निवेश विकल्पों को समझना जरूरी है। अब बात करते हैं FD यानी कि फिक्स्ड डिपॉजिट की। अगर आपकी प्राथमिकता पूंजी को अपेक्षाकृत स्थिर रखना और निश्चित ब्याज कमाना है तो FD एक विकल्प हो सकता है, खासकर तब जब पैसे की जरूरत कुछ सालों में पड़ने वाली हो और आप बाजार के उतार चढ़ाव से बचना चाहते हो। हालांकि FD चुनते समय ब्याज दर, अवधि, समय से पहले पैसा निकालने के नियम और टैक्स से जुड़े पहलुओं को जरूर समझना चाहिए। वहीं अगर लक्ष्य बहुत बड़ी अवधि का है यानी कि लंबी अवधि का है तो केवल FD पर निर्भर रहने की बजाय अलग अलग एसेट क्लास में निवेश करने पर भी विचार किया जा सकता है। अगर आपकी बहन शादीशुदा है और उसकी उम्र करीब 25 से 30 साल है तो निवेश का उद्देश्य और भी अलग हो सकता है। इस स्थिति में बच्चों की पढ़ाई, परिवार की जरूरतें, भविष्य की आर्थिक सुरक्षा और अचानक आने वाले खर्चों को ध्यान में रखकर निवेश करना बेहतर रहेगा। लंबे समय के लक्ष्यों के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड में SIP का विकल्प देखा जा सकता है। वहीं पोर्टफोलियो में करीब 10 से 15% हिस्सा गोल्ड में रखने का सुझाव दिया गया है। अचानक आने वाले खर्चों के लिए FD या डेब्ट फंड जैसे विकल्पों में रकम रखी जा सकती है। इस तरह पूरा पैसा किसी एक निवेश में रखने की बजाय अलग अलग जगह बांटकर जोखिमों को संतुलित करने की कोशिश की जा सकती है। अब अगर सवाल यह हो कि गोल्ड, FD और म्यूचुअल फंड में आखिर सबसे बेहतर कौन है तो इसका कोई एक जवाब नहीं है। अगर आपकी बहन छोटी है और निवेश का लक्ष्य 10 से 15 साल या उससे ज़्यादा है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड की SIP पर विचार किया जा सकता है। अगर पैसे की ज़रूरत अपेक्षाकृत जल्द पड़ सकती है और आप जोखिम कम करना चाहते हैं तो FD और गोल्ड जैसे विकल्पों को पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। वहीं शादीशुदा बहन के लिए बच्चों की पढ़ाई और परिवार की ज़रूरतों को देखते हुए इक्विटी, गोल्ड और सुरक्षित निवेशों का मिश्रण बनाया जा सकता है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि रक्षाबंधन पर दिया गया निवेश वाला गिफ्ट सिर्फ एक रकम देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। निवेश करने से पहले बहन की उम्र, उसकी आर्थिक स्थिति, भविष्य का लक्ष्य, निवेश की अवधि और जोखिम उठाने की क्षमता को समझना जरूरी है। और अगर लक्ष्य लंबी अवधि का है तो बाजार से जुड़े निवेश में ज़्यादा समय देने का फायदा मिल सकता है, जबकि नज़दीकी ज़रूरतों के लिए अपेक्षाकृत स्थिर विकल्प उपयोगी हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ यह देखकर फैसला न करें कि इस समय गोल्ड या म्यूचुअल फंड ने कितना रिटर्न दिया है, बल्कि भविष्य की ज़रूरत और निवेश की अवधि को प्राथमिकता दें। कुल मिलाकर अगर कहें तो इस रक्षाबंधन पर बहन
को एक ऐसा गिफ्ट दें जो सिर्फ आज की खुशी नहीं बल्कि आने वाले वर्षों में आर्थिक सुधार का आधार बने। यानी कि यूं कहें तो सिर्फ बहन आज का दिन देखकर खुश ना हो बल्कि भविष्य में उससे आर्थिक तरक्की मिले। अब आपसे सवाल है कि इस रक्षाबंधन आप अपने बहन को क्या गिफ्ट देना चाहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसे ही तमाम अपडेट्स और शेयर मार्केट से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप बने रहें गुड रिटर्न्स डिजिटल के साथ।